and welcome back to another session on beginner Java programming। तो पिछले लेक्चर में हमने while लूप के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम एक और तरह का लूप पढ़ने वाले हैं, वो होता है do while लूप। और हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट भी करने वाले हैं कि डिफरेंस क्या है एक while लूप में और एक do while लूप में। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल करा है। पहले ये मैंने while लूप में कोड करा है, तो मेरा कोड करना है। द मेन पर्पस ऑफ द कोड इज़ कि मैं अभी एक बार इसे रन करता हूँ। मैं यूज़र से कोई इनपुट लूँगा और उसका स्क्वायर रूट, उस नंबर का स्क्वायर रूट दे दूँगा। जैसे कि अगर मैं 16 दूँ, इसका स्क्वायर रूट है 4। अगर मैं फिर से इसे रन करता हूँ तो मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ले सकता हूँ। 2 का 1.414। पर मैंने ऐसे कोड करा है इसे कि अगर मैं नेगेटिव नंबर इनपुट करूँ, फॉर एग्जांपल -8, तो फिर ये वापस प्रॉम्प्ट करता है हमें। ये वापस प्रॉम्प्ट क्यों करता है? क्योंकि नेगेटिव नंबर का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है। तो मैंने इसे ऐसे प्रोग्राम करा है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या इनपुट आती है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर्स में डाली जाऊँ, -9 डाल दूँ, -1 डाल दूँ, ये बार बार पूछी जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, एटलीस्ट इन द रियल नंबर कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं 0 डाल दूँ, 0 का तो स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो देखते हैं इसे प्रोग्राम कैसे करा है कि नेगेटिव इनपुट्स को कैसे डिनाई करता है ये। तो पहले तो एक स्कैनर बनाया ताकि स्कैन कर पाऊँ। इंट नम लिया और वाइल ट्रू, ये क्योंकि ट्रू है तो पहली ये हमेशा ट्रू है तो ये वाइल लूप हमेशा चलने वाला है। और बीच में मैंने एक ब्रेक के लिए एक कंडीशन डाली है कि ये ब्रेक कब होएगा ये वाइल लूप। तो सबसे पहले वाइल लूप क्या करता है, प्रिंट करता है एंटर नंबर, और फिर मैं यूज़र से नंबर लेता हूँ। और अगर ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब ब्रेक करो। मतलब कि अगर ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अगर 0 से बड़ा है ये नंबर जो यूज़र ने इनपुट करा, इफ़ दैट नंबर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब वाइल लूप ब्रेक कर दो। तब आपको ये बार बार एंटर अ नेम प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नंबर इनपुट करा है वो एक वैलिड नंबर है स्क्वायर रूट के लिए। क्योंकि वैलिड नंबर है, आप वाइल लूप को ब्रेक कर सकते हो और फिर ये बार बार प्रिंट नहीं होने वाला। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं 2 करूं तो पहले स्कैनर बन रहा है, एक नम डिक्लेयर हो रहा है वाइल ट्रू। सबसे पहले एंटर अ नंबर, ये नंबर की वैल्यू अब आ गई 2 क्योंकि मैंने 2 इनपुट करा। इफ़ 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन ब्रेक, 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर ये वाइल लूप ब्रेक हो गया। पर अब अगर मैं इसे रन करूं और मैं इनपुट करूं -1 और फिर मैं इनपुट करूं 2, अब क्या होएगा? ये तो स्कैनर और नाम ये तो सेम रहा। पहले इसने प्रिंट करा एंटर नंबर, नंबर की वैल्यू सबसे पहले रन में तो -1 मैंने इनपुट करी। -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये फॉल्स है। क्योंकि ये फॉल्स है ये ब्रेक नहीं करेगा और वाइल लूप फिर से चलेगा। फिर से ये पूछेगा एंटर नंबर, नंबर इस बार मैंने 2 दिया तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर ब्रेक। तो फिर अब नंबर की वैल्यू 2 आ गई तो फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ स्क्वायर रूट। ये एक फंक्शन होता है math.sqrt, ये स्क्वायर रूट आपको रिटर्न करता है। तो ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जावा में, आप इसे यूज़ कर सकते हो math.square root। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि अगर जो यूज़र ने नंबर दिया 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है तो फिर आप ब्रेक कर दोगे और फिर आप उस नंबर का स्क्वायर रूट दे दोगे। और अगर नंबर ये नेगेटिव हुआ तो फिर आप बार बार पूछ ही जाओगे जब तक पॉजिटिव नंबर नहीं देता वो, क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। ये तो हमने वाइल लूप के साथ करा इस प्रोग्राम को। अब देखते हैं डू वाइल लूप क्या करता है। डू वाइल लूप क्या करता है, एक सेकेंड इसे कमेंट कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ, तो डू वाइल लूप क्या कर सकते हैं, आप पहले ही देख सकते होंगे कि ये लेंथ ऑफ कोड भी कितना कम हो गया। वाइल लूप में मुझे इतना लिखना पड़ा, 11 लाइन से 17 लाइन्स, मुझे 6 लाइन लिखनी पड़ी। पर यहाँ पर मुझे बस इतना लिखना पड़ रहा है, यहाँ पर इतनी कम लाइन्स ऑफ कोड लिखनी पड़ रही है, यहाँ पर ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड लिखनी पड़ रही है। तो डू वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप कैसे काम करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तभी अंदर जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तभी अंदर जाएगा वाइल लूप के। अगर मैं ये इनिशियल कंडीशन ही फॉल्स दे दूँ तो कभी अंदर जाने ही नहीं वाला। अगर इनिशियल कंडीशन फॉल्स होगी तो कभी तो अंदर जाने ही नहीं वाला। तो ये इनिशियली ताकि वाइल लूप चले तो एक बार तो ट्रू होनी चाहिए ये वैल्यू। डू वाइल लूप उल्टा होता है। डू वाइल लूप उल्टे का सेंस है कि ये डू वाला फंक्शन चलेगा पहले और फिर बाद में कंडीशन चेक होगी। जैसे कि
इस केस में क्या हो रहा है, इंट नम मैं एक डिक्लेयर कर रहा हूँ। डू के अंदर डू में पहले कोई कंडीशन चेक नहीं होती। डू तो हमेशा ही होएगा कि चाहे ये कंडीशन फॉल्स हो ट्रू हो, हमें नहीं पता, चाहे ये कंडीशन फॉल्स हो ट्रू हो, क्योंकि ये डू के अंदर लिखा है मैंने, डू के अंदर हमेशा चलने वाला है, फर्स्ट टाइम में चलेगा ये कोड, चाहे ये कंडीशन फॉल्स हो, फर्स्ट टाइम में हमेशा डू के अंदर कोड चलेगा। तो फर्स्ट ट्राई जब रन करता हूँ, ये आपको आउटपुट आएगी एंटर नंबर, और मैं नंबर दे देता हूँ 2। तो फिर आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट आ गया। ये काम सेम कर रहा है, बस अलग तरीके से कोड कर रखा है मैंने, -1 -3। तो फिर नेगेटिव नंबर दे दूँ तो कुछ नहीं होएगा, जब पॉजिटिव नंबर दे दिया फिर एंड हो जाएगा। तो ये काम कैसे करता है, डू का तो आपने समझ लिया कि डू तो हमेशा चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। डू के अंदर जो कोड है वो एटलीस्ट वंस चलेगा। वाइल लूप में क्या था कि ये 0 टाइम्स भी चल सकता है अगर कंडीशन फॉल्स हो। डू वाइल लूप में एटलीस्ट वंस ये कोड चलेगा। तो ये कोड लेट्स सपोज चल गया और मैंने नंबर इनपुट करा 2। नंबर अगर मैंने इनपुट करा 2, तो फिर ये वाइल में आ जाता है और कंडीशन चेक करता है 2 इज लेस देन 0, ये है फॉल्स, 2 इज नॉट लेस देन 0। तो फिर ये डू फिर से एग्जीक्यूट नहीं होएगा क्योंकि ये वाइल कंडीशन होगी फॉल्स। तो ये डू का अंदर जो कोड है ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, और ये सिस्टम डॉट प्रिंट हम स्क्वायर रूट कर देंगे 2 का 1.14। अगर यहाँ नंबर होता -1, तो फिर ये वाइल कंडीशन चेक करता। ये सब कुछ करने के बाद मैंने नम को वैल्यू दी -1, तो वाइल कंडीशन में चेक कर रहा है -1 इज लेस देन 0, ये है ट्रू। जब ये वाइल हो गया ट्रू, आप डू को फिर से रन करने वाले हो। जब तक ये वाइल की वैल्यू ट्रू है, देखो एसेंस तो सेम ही है कि अगर ये वाइल ट्रू होएगा तो ये चली जाएगा, जब ये वाइल फॉल्स हो गया तो ये नहीं चलने वाला। ये इसका काम सेम है, पर बस ये है कि डू का एटलीस्ट वंस काम करेगा ही करेगा। मतलब कि डू के अंदर जो आपने लिखा है ये एटलीस्ट वंस रन होएगा कोड, पर वाइल के अंदर अगर ये कंडीशन में फॉल्स दे देता तो ये कोड रन ही नहीं होने वाला था, ये 0 टाइम्स रन होता। पर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती, अगर इवन इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, एटलीस्ट वंस तो रन होने ही वाला ही है, एटलीस्ट वंस ये हमेशा रन होएगा डू का कोड। तो इसे एक बार दिखाते हैं इन एक्शन, मैं स्टेप बाय स्टेप इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि अगर मैं -1 इनपुट करूं फिर 2 इनपुट करूं, तो सबसे पहले इंट नम डिक्लेयर हो गया, फिर डू के अंदर ये हमेशा ही जाएगा, पहले ट्राई में तो जाएगा ही जाएगा। तो एंटर नंबर, मैंने नम को दे दी वैल्यू -1, फिर ये वाइल कंडीशन चेक करता है -1 इज लेस देन 0, ये कंडीशन है ट्रू। ये कंडीशन होगी ट्रू तो हम डू को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से आ गया एंटर नंबर। इस बार मैंने नम को दी वैल्यू 2, 2 इज लेस देन 0 फॉल्स, 2 इज नॉट लेस देन 0, तो ये पूरा हो गया ब्रेक, ये अपने आप ब्रेक हो जाएगा। जब फॉल्स हो जाएगा ये चलने ही नहीं वाला है, फिर हम यहाँ आ जाएंगे और स्क्वायर रूट प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने कंडीशन डाली थी नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ क्या कर रहा था कि अगर नंबर 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है तब ब्रेक करो, तब पूछना बंद करो अगर उसने पॉजिटिव नंबर दिया है। यहाँ क्या कर रहा हूँ, अगर उसने नेगेटिव नंबर दिया है तब पूछी जाओ। आप इस लॉजिक को तो समझ रहे हो ना कि यहाँ पर क्या किया कि जब पॉजिटिव नंबर दिया तब पूछना बंद कर दो। यहाँ क्या था, जब नेगेटिव नंबर दिया तब पूछी जाओ। तो जैसे कि इनवर्स हो गया ये, और ये कोड लेस एफिशिएंट है, यहाँ पर इतनी लाइंस ऑफ कोड यूज करी है, ये कोड ज़्यादा एफिशिएंट है, ये स्मॉल लाइंस ऑफ कोड में करी है। पर ये डू वाइल लूप जो होता है ये हर जगह यूज नहीं होता, मेजरली हम वाइल लूप ही यूज करते हैं, पर डू वाइल लूप बहुत स्पेसिफिक केसेस में यूज होता है, जैसे अभी मैंने यूज करा है कि अगर आपने इनिशियली कोई चीज़ हमेशा ही रन करनी है और उसके बाद कंडीशन डालनी है। वाइल लूप में कंडीशन और उसके बाद लाइंस ऑफ कोड, इसमें पहले रन करोगे और फिर कंडीशन चेक करोगे। इसमें जैसे कि उल्टा हो गया, डू वाइल लूप हो गया कि पहले डू करो, पहले काम करो और फिर वाइल कोई कंडीशन, फिर उस डू को बार बार एग्जीक्यूट करी जाओ। ये बहुत कम इंस्टेंसेस में यूज होता है, ऐसी इंस्टेंसेस आती ही नहीं है हमें कि पहले कोई चीज़ करो और फिर चेक करो कंडीशन। नॉर्मली हम कंडीशन को ही चेक करते हैं और फिर रन करते हैं, पर इस स्पेसिफिक केस में ये ज़्यादा एफिशिएंट होएगा, इस स्पेसिफिक केस में ये कोड ज़्यादा एफिशिएंट होएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। दोनों किसी कंडीशन के बेसिस पर चलते हैं,
पर वाइल लूप अगर फॉल्स है तो ये यहाँ कभी जाएगा ही नहीं। अगर इनिशियली ये फॉल्स है तो ये 0 टाइम्स रन होएगा, ये कभी अंदर जाने ही नहीं वाला। पर डू वाइल लूप क्या होता है, ये एटलीस्ट वंस हमेशा रन करता है। डू वाइल लूप एटलीस्ट वंस हमेशा रन करता है और फिर कंडीशन चेक करता है। ये पहले कंडीशन चेक करता है और फिर रन करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है वाइल और डू वाइल लूप में। और अगली क्लास में हम थोड़े और लूप्स देखने वाले हैं।